ओम साई। आप सभी साई भक्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी की प्रार्थनाएं बाबा के समक्ष रखकर इस गुरुवार को हमने सामूहिक प्रार्थना की है। बाबा जी का आशीर्वाद अवश्य आपके साथ होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। अगर हम बाबा को श्रद्धा और सबूरी से पूजें और उन पर पूर्ण विश्वास करें तो अवश्य वह हमारी पुकार सुनते हैं। बाबा जी ने हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार किया है। बाबा जी हमेशा हमें यह अनुभव कराते हैं कि वे हमारे साथ ही हैं। जो विषय हम सोच भी नहीं सकते, पर बाबा जी अवश्य उस कार्य को बड़ी कुशलता से ख़त्म कर हमें सफलता दिलाते हैं। बहुत से लोगों का यह प्रश्न होगा कि हमारे घर पर ईश्वर का वास है या नहीं, यह हम कैसे जान सकते हैं। यकीन मानिए, यह बहुत ही आसान है कि भगवान हमारे घर पर हैं या नहीं, यह हम जान सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ ऐसे लक्षण बताना चाहती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि ईश्वर का वास हमारे घर पर है या नहीं। आपके घर पर जितनी भी लाइट क्यों ना हो, लेकिन घर पर हमेशा अंधेरा सा लगता है। शाम के समय आप जितनी भी लाइट जलाएं, लेकिन आपको अंधेरा सा ही महसूस होता है। दूसरा लक्षण, घर पर पूजा का कमरा बेजान सा लगता है, अर्थात उसमें देवत्व की कमी हो। पूजा का कमरा खंडहर सा लगता हो। तो जब भी आप भगवान का दीपक जलाने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ रुकावटें आती हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो मान लीजिए ईश्वर का वास उस घर पर नहीं है। घर पर मकड़ी के जाले अधिक हों, आप जितनी भी सफाई करें, लेकिन घर पर जगह जगह मकड़ी के जाले बनने पर समझ लीजिए कि उस घर पर देवत्व का वास कम है। एक और स्थिति है, यदि आपके परिवार में एक व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है तो अगला व्यक्ति भी बीमार होता जाता है। एक के बाद एक हर किसी को बीमारी होती रहती है और आप उनकी चिकित्सा में परेशान होते रहते हैं। एक और लक्षण है भोज्य पदार्थों का व्यर्थ होना, अर्थात खाने योग्य वस्तुओं को व्यर्थ करना। आप घर पर खाना बनाते तो हैं, लेकिन खा नहीं पाते, खाना व्यर्थ ही फेंक देते हैं। कुछ लोग घर पर सुबह का बनाया हुआ खाना शाम को जब वे खाते हैं तो खराब हो जाता है, तो समझिए कि उस घर में देवत्व का वास नहीं है। एक और बात, घर पर कभी भी साफ सुथरा ना होने पर भी घर में कचरा इधर उधर फैला हो, सफाई की कमी हो। और एक और बात, जब अच्छे वस्त्र धारण ना करें। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं इस्त्री किए हुए कपड़े क्यों पहनूं, मैं बिना धोए कपड़े ही पहन लूं। ऐसी सोच होने पर, या कुछ लोग अपने कपड़ों को, अपने बालों को, अपने शरीरों को साफ ना रखें। प्राकृतिक रूप से तो वे सुंदर होते हैं, लेकिन अपनी बाह्य सुंदरता का वह ध्यान ही नहीं रखते। तो ऐसी स्थिति में समझ लें कि उस घर में ईश्वर का वास नहीं है। उनके पूजा कक्ष में खुशबू ही ना हो, वह दिया और अगरबत्ती ना जलाएं और घर को साफ ना करें। घर के अंदर आने पर ही अलग तरह की गंध आए। घर के बाहर से अगर कोई व्यक्ति जब घर के अंदर आता है तो अवश्य वो उस गंध को महसूस कर सकता है, लेकिन उसी घर के रहने वालों को उस गंध का अनुभव ही नहीं होता। तो ऐसे गंध आने पर आपको महसूस हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि उस घर पर ईश्वर का वास बहुत कम है। घर पर कई लोग हों, लेकिन पूरा परिवार हो उस घर पे, लेकिन कोई किसी से बात ना करता हो, घर में बहुत शांति हो, बहुत मौन हो, चहल पहल ना हो, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हंसी मजाक कुछ भी ना हो, घर शमशान की तरह हो, तो ऐसा हो तो मान लीजिए कि आपके घर पर ईश्वर का वास नहीं है। और भी बहुत से कारण हैं। अगर भगवान को पाना है तो आपको अपने मन में साथ साथ घर को, अपने आप को भी साफ रखना है। घर में पूजा पाठ कर भगवान की पूजा करनी चाहिए। हर सुबह शाम भगवान का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। भगवान के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। घर पर हमेशा देवत्व का वास होना चाहिए। मेरे द्वारा बताए गए ऐसी स्थिति में से अगर एक या दो आपने अपने घर पर अनुभव कर रहे हैं तो कृपा कर उसे बदलने का प्रयास करें और ईश्वर को, बाबा को अपने साथ अपने घर पर वास कराएं। सुबह उठकर बाबा जी को पूजें, उनके पुण्य ग्रंथ श्री साई सच्चरित का पाठ करें, जिसके आपके मन को शांति मिले। ऐसा करने पर आपका घर मंगलमय होगा। विश्वास कीजिए कि ईश्वर की शक्ति हमारे बचाव के लिए हमारे साथ है। जब भी आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो वे आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। ओम साई।